यूनाइटेड ने अरुणाचल में अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तो ये तो जानबूझकर इस तरह की घोषणा करते हैं, लेकिन इनके उम्मीदवार 1000 वोट से कभी पार ही नहीं हो पाते हैं। बूथे अपनी सरकार बनाएंगे, एनडीए के बूथे सरकार बनाएंगे, इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है। राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड कि क्या आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, ये उनको तो अपनी चिंता करनी। देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। एक बार फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक नीतीश कुमार को बनाए जाने की चर्चा तेज हो गया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दिया है। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। नीतीश कुमार को फिर से संयोजक बनाए जाने की चर्चा तेज है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार अपने एक कैंडिडेट को अरुणाचल प्रदेश में घोषणा कर दी है। देखिए, तो होना ही है। अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो अपने हर राजनीतिक दल अपने तरीके से देख रहे हैं, और जिस प्रकार से जनता यूनाइटेड ने अरुणाचल में अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तो ये तो जानबूझकर इस तरह की घोषणा करते हैं, लेकिन इनके उम्मीदवार 1000 वोट से कभी पार ही नहीं हो पाते हैं। तो ये राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए इस प्रकार की घोषणा करते रहते हैं, और इंडी गठबंधन पर इनका दबाव लगातार जारी है कि कम से कम इन्हें संयोजक बना दें, क्योंकि नीतीश कुमार जी की इतनी फजीहत इंडी गठबंधन में हो चुकी है कि अब ये कुंठित भी हो गए हैं, और उसी कुंठा के कारण जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है। क्या ये इंडिया गठबंधन में टूट का संकेत भी है? नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट घोषणा कर दें। इंडिया गठबंधन का ठीक से गठन ही नहीं हो पाया, तो टूट का सवाल ही कहाँ उठता है। ये लोग जुड़ ही नहीं पाए, सिर्फ बैठक करते हैं, चाय पान करते हैं, फिर बैठक इनकी खत्म हो जाती है। अब उस बैठक से वर्चुअल पर आ गए हैं। वर्चुअल के बाद धीरे धीरे इनकी तो बातचीत भी बंद होने वाली है। जब से नीतीश कुमार पार्टी के कमान लिए हैं, उसके बाद चर्चा ये तेज है कि लालू नीतीश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने मूल्यों के लिए काम करती है, अपने मुद्दों पर काम करती है। हम सब एक बेहतर सरकार केंद्र में दे रहे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में भी हम अपने बूथे अपनी सरकार बनाएंगे, एनडीए के बूथे सरकार बनाएंगे, इसलिए ये उनका अंदरूनी मामला है। राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड कि क्या आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, ये उनको तो अपनी चिंता करनी। नीतीश कुमार अगर फिर से दोबारा एनडीए के साथ आना चाहते हैं तो भाजपा तैयार तो है? दरवाजा बंद हो चुका। अब नीतीश कुमार क्यों वो तो एनडीए छोड़कर गई हैं, तो अब दोबारा बार बार आने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए अब उनका दरवाजा पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंद हो चुका है। राम मंदिर का प्रतिष्ठान का मुद्दा जोर शोर से आप लोग उठा रहे हैं, लवकुश रथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग लगातार सनातन पर, धर्म पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद अब कांग्रेस भी पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी है तो सनातन धर्म को राजनीति के लिए, धर्म राजनीति के लिए नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा आज़ादी के बाद से लंबे वक्त तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सरकार में थी, तो उसने सुलझाया नहीं, उसने उलझाने का काम किया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसे सुलझाने का वैधानिक तरीके से काम किया, तो स्वाभाविक है कि इनकी ज़मीन, जो राजनीतिक ज़मीन है, वो खिसक रही है। सारे करोड़ों सनातनी हैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और अयोध्या की ओर देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पेट में तो दर्द होना ही है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।